मालिनी पर विवादित टिप्पणी का मामला, सुरजेवाला को हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस, 9 अप्रैल को पेश होने को कहा। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरा भारत ऐसा सबक सिखाएगा, राजनीति के लायक नहीं बचोगे। ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। सुरजेवाला की टिप्पणी पर हेमा मालिनी का बयान, कहा विपक्ष का काम है विरोध करना, मोदी सरकार में महिलाओं का होता है सम्मान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पीएम ने कांग्रेस से धोखे से लोगों को दिलाया न्याय। और बड़ी खबर इसमें बता दें आपको, प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि भगदड़ मची हुई है, उस पर तंज भी किया। उन्होंने कहा सनातन का श्राप ले डूबेगा, मैंने पहले ही कहा था। आचार्य प्रमोद कृष्णम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से सनातन को लेकर कांग्रेस में टिप्पणियां की जा रही हैं, सनातन का श्राप ले डूबेगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी सुजाता। तो एक बार फिर आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही प्रमोद कृष्णम को भी इसी तरह से पार्टी ने अपमानित किया था और अब वो तंज कस रहे हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं। कोई हेमा मालिनी तो के लिए बनाते हैं। कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरजेवाला पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा देश, पूरा देश सबक सिखाएगा। योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, राजनीति करने लायक नहीं बच पाओगे। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सांसद भी हैं और उम्मीदवार भी हैं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की उनको लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि आधी आबादी का जो अपमान करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। लेकिन जनता और दूसरे जो तमाम नेता हैं वो क्या कह रहे हैं सुरजेवाला की इस अमर्यादित टिप्पणी पर, अब ये भी आपको बताते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हेमा मालिनी जी कोई ऐसे ही महिला नहीं है। उन्होंने बहुत संघर्ष करा है, बॉलीवुड में उनका बहुत नाम है, 2 बार मथुरा से वह सांसद रह चुकी हैं। कला है, संस्कृति है, फिल्म क्षेत्र में उन्होंने भारत ही नहीं विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है। और मेरी चुनाव आयोग से ये अपील है कि इस मामले में सुरजेवाला की अमर्यादित टिप्पणी पर संज्ञान लें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। इतनी गंदी और भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, मुझे लगता है वाकई में बहुत ही न सिर्फ आपत्तिजनक है लेकिन कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है।
हेमा मालिनी जी के खिलाफ जो बयान कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने दिया है उसका मैं खंडन करता हूं, भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और लगातार इस प्रकार का नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। और अब एक नहीं, दो नहीं, कई कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार महिला शक्ति, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला है, जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के करीबी है, जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर रणदीप सुरजेवाला को लेकर, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। रणदीप सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की हेमा मालिनी पर, उस पर स्वतः संज्ञान लिया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सुरजेवाला के बयान पर हमलावर हैं, वहीं हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपको सुनाया। वो साफ कह रहे हैं कि देश ऐसे बयान नहीं बर्दाश्त करेगा। और लगातार आपको बता दें सुरजेवाला के बयान पर आपत्ति जताई जा रही है और विवादित बयान पर अब सुरजेवाला को नोटिस जारी कर दिया गया है। हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले हरियाणा महिला आयोग ने भी नोटिस जारी कर 9 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। हरियाणा महिला आयोग ने भेजा है ये नोटिस और इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में ले लिया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसे लेकर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। सवाल है कि ऐसे हर बयान पर यू टर्न मारने वाले नेताओं में कोई नैतिकता बची है या वो ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हूँ। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये बोल कांग्रेसी है, ये सोच कांग्रेसी है, ये भाषा कांग्रेस के उस वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की है जो रसातल में जा चुकी कांग्रेस को उबारने निकले हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, कांग्रेस नेताओं की भाषा निचले स्तर के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई निजी टिप्पणी का छाया विवाद ठंडा भी नहीं हुआ कि अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सांसद और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी पर शर्मनाक टिप्पणी कर दी है, जिस पर अब हंगामा मच गया है। बीजेपी नेता जहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की इस अभद्र टिप्पणी को हताशा का परिणाम बता रहे हैं, तो वहीं सुरजेवाला के इस शर्मनाक बयान पर कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर रिपोस्ट करते हुए लिखा, ये है राहुल गांधी की कांग्रेस, ये महिला विरोध है और महिलाओं से घृणा करने वाला है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर की गई इस टिप्पणी पर करारा हमला करते हुए इसे कांग्रेस का असली चरित्र करार दिया। नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। क्या प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हैं, कहती हैं, उन पर कार्रवाई करेगी? ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक हमले के लिए बीजेपी की किसी महिला नेता के लिए ओछी भाषा का इस्तेमाल किया हो। अभी कुछ रोज पहले ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी। सुप्रिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा?
सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जैसे ही बवाल मचना शुरू हुआ, सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया से अपना पोस्ट डिलीट करते हुए फौरन माफी मांग ली और सफाई देते हुए कहा कि सुप्रिया ने अपनी शर्मनाक पोस्ट के लिए कंगना से माफी मांग ली। लेकिन देश में भगवा लहर से घबराई सुप्रिया कांग्रेस की ऐसी आखिरी नेता नहीं है जो बीजेपी नेताओं पर छिछले स्तर की टिप्पणी करती नजर आई।